हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टूडियो सुरमई। सबसे पहले अपनी मॉडल की स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि स्किन का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम क्लिप्स लगा रहे हैं सो दैट हमारे बाल हमें डिस्टर्ब ना करें। अब मैं इनके चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। मैं चेहरे को मॉइस्चराइज़ उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उनके लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ सो दैट जब तक हम उनका मेकअप करें उनके लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। अभी मैं उनके चेहरे पे प्राइमर लगा रही हूँ एंड अब मैं उनकी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को हम लाइट ही रख रहे हैं, उसको ओवरफिल नहीं करेंगे। एंड अब हम मेकअप स्टार्ट करें अपने आइज़ का। आइज़ को मैं पहले कंसीलर से कंसील कर रही हूँ एंड उसी कंसीलर से मैं अपने आईब्रोज़ को भी थोड़ा डिफ़ाइन कर रही हूँ। दोनों आँखों को कंसील करने के बाद मैं उसे पाउडर सेट कर रही हूँ और अब मैं लगा रही हूँ उस पर हमारा ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट वो हमारे आइज़ में मर्ज होता हुआ दिखे, हमारा शेडो और अलग सा ना दिखे। एंड अब मैं दे रही हूँ उन्हें डेप्थ थोड़े डार्क मरून शेड से। अब मैं उनके लिड्स पे गोल्डन शेड लगा रही हूँ, गोल्डन शिमर शेड, जो कि मैंने उनकी दोनों आँखों के लिड्स पे लगा दिया है। और हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं सो दैट हमारा जो मरून है और जो हमारा गोल्डन है वो आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं इन्हें आईलाइनर लगा रही हूँ और इस आईलाइनर को बहुत क्लीन रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे थोड़ा सा स्मच करेंगे लेटर ऑन। मैंने एक जेल लाइनर लिया है और ये लाइनर मैं एक जेल लाइनर के साथ ही आने वाली ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अब उस जेल लाइनर को मैं एक आई शेडो की मदद से थोड़ा और सेट कर रही हूँ और डिफ़ाइन कर रही हूँ। हमारा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं सारे फॉल आउट्स को टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर रही हूँ एंड उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन के लिए इस बार मैंने ऑरेंज की जगह एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो कि इन दिनों बहुत ही ट्रेंड में है और इस तरह से भी आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। ऑरेंज की जगह आप डार्क कंसीलर लेके उनसे सारे एरियाज़ को जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन का शेड लिया है और उनके पूरे फेस पे मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हम 2 शेड्स लाइटर लेते हैं सो दैट जब वो ऑक्सीडाइज़ हो तो आपकी स्किन से मैच कर जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे स्किन का जो मोस्ट हिस्सा होता है और जो सबसे लाइटेस्ट हिस्सा होता है हम उस कलर का फाउंडेशन लेते हैं सो दैट हमारा क्लाइंट लेटर ऑन ये ना बोले कि वो अपने कॉम्प्लेक्शन से डार्क लग रही है, जो कि मेरे साथ नॉर्मली ऐसा होता है। तो आप हमेशा जो फाउंडेशन है वो 1 से 2 टोन लाइटर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होता है, प्लस जब आप उसको ब्लेंड करते हैं तब वो जाके स्किन से मैच करता है। अब मैं हाईलाइट करने के लिए 3 से 4 शेड लाइटर कंसीलर ले रही हूँ और उस पोर्शन को हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि अंडर आइज़, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन। एंड अब मैं ले रही हूँ क्रीम ब्लश। आजकल मैं 2 ब्लशेस लगाती हूँ, एक क्रीम ब्लश एंड उसके ऊपर से पाउडर ब्लश। इससे हमारा जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है क्योंकि हमारे पास डबल लेयर ऑफ ब्लश होता है। और इस तरह से मैंने ब्लश को लगा दिया है और अब मैं इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्रीम कॉन्टोर करूँगी हमारे नोज़ के साइड में, हमारे हॉलो ऑफ द चीक्स में, हमारे जॉ लाइन पे, इन सब जगह पे और फॉरहेड पे भी अगर ज़रूरत हो तो। अगर क्लाइंट का फॉरहेड ऑलरेडी छोटा है तो आप फॉरहेड कंटोर स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं पूरे फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ पाउडर की मदद से। हमने अपना सारा क्रीम प्रोडक्ट लगा दिया है और अब मैं पूरे फेस को पाउडर की मदद से अच्छे से सेट कर दूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो सारा क्रीम प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट होकर लॉक हो जाता है। और इसके बाद हम सारे प्रोडक्ट जो कि पाउडर प्रोडक्ट्स है उसका एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। इसी बीच मैंने हमारे क्लाइंट के आइज़ के लोअर लिड्स का मेकअप फिनिश किया है क्योंकि हम ये पहले नहीं करते हैं क्योंकि जब हम बेस लगा रहे होते हैं तो हमारा लोअर आईलिड्स का जो मेकअप है वो थोड़ा बच हो सकता है। इसलिए मैं पहले पूरे आइज़ का मेकअप कर लेती हूँ, फिर पूरे बेस का मेकअप करती हूँ एंड देन हम लोअर आईलिड्स पे जाते हैं। यहाँ मैंने उनको काजल लगाया है और उस काजल को मैं आई शेडो की मदद से सेट भी कर रही हूँ प्लस थोड़ा इन्हेंस भी कर रही हूँ। अभी मैंने उनको कॉन्टोर किया है, पाउडर कॉन्टोर। और आप देख रहे होंगे फेस पे ऑलरेडी एक शैडो सी बन रही है और पूरा फेस जो हमारे बेस लगाने की वजह से फ्लैट हो गया था उसमें वापस से कुछ स्ट्रक्चर आ गया है। और अब मैं उनको पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश हम आजकल सिर्फ चीक्स के अलावा नोज़ एंड चिन पे भी लगाते हैं सो दैट हमारा पूरा फेस एक कलर कोऑर्डिनेट लगता है। एंड अब मैं उन्हें हाइलाइटर लगा रही हूँ जो कि हम हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगाते हैं। मैं हाइलाइटर उनकी नेक पे भी लगाती हूँ सो दैट उनका जो कॉलर बोन है वो अच्छा दिखे।
और लास्टली मैं लिप लाइनर लगा के उनके लिप्स पे लिपस्टिक फिल करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्टेप्स कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब भी क्लाइंट मेरे पास आके बोलता है कि हमें बहुत सारा मेकअप नहीं लगाना, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि हम बहुत सारा मेकअप नहीं लगाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मेकअप बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं। तो ये हमारा फिनिश लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है रिसेप्शन लुक के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।